सुनना देखिए विभाग का मेरा एक अंग है, आई में जो है एक बॉडी है और डॉक्टर्स को नेतृत्व करता है। ये लोग हमको डिसाइड नहीं करेगा। अब आयुष्मान को लेकर पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ फंसा है, क्या कारण है, आई में कोई जानकारी नहीं है। आयुष्मान का फाइल जो है ईडी के पास, बात समझिए, उन लोगों को जानकारी दे दीजिएगा। कोई बात है तो मीडिया में ना दे, हमसे आगे बात करें। मैं डिसिप्लिन कोई तोड़ेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ। आपको कोई लगता है कोई बात है तो आप हमसे मिलिए, मैं तो खुला, अब इरफान सर सबसे मिलता है। मामला ईडी के पास है, आयुष्मान का फाइल ईडी ने लेके गया हुआ है और जांच चल रही है। तो हम लोग ईडी को समय दिए हैं, आप जांच कर लो भाई। और इसमें तो सरकार क्या करेगी, मंत्री क्या करेगा, हम लोग तो नहीं रोके आयुष्मान का फाइल। मरीजों को क्या होगा? परेशानी तो बढ़ेगी ना। नहीं देखिए, जब मामला अगर कहीं लंबित है तो हम बियॉन्ड जाके पेमेंट नहीं कर सकते हैं, हमारे भी हाथ बंधे हैं। अगर आईएमए को लगता है कि नहीं मैं जिम्मेवार है तो बता दे, मैं उनको सेटिस्फाइड कर दूंगा। लेकिन जब आप देखेंगे छापामारी किया, छापामारी चला, जमशेदपुर भी गए वो लोग, फाइल हमारे लेके चले गए। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जहाँ पे जो फाइल में अगर क्लीन चिट होगा तो हम उसको पेमेंट करेंगे। अभी हमारे जो सेक्रेटरी हैं आउट ऑफ इंडिया हैं वो आते हैं तो हम कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन हम लोग फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी संस्थाएं तो हैं हमारे पास, कहाँ हमारा इलाज पेंडिंग है, किसका इलाज नहीं हो रहा है, कौन गरीब का इलाज नहीं हो रहा, हम लोग तो लगे हुए हैं। और खास करके हजारीबाग के जो कुछ लोग हैं वो लोग वहाँ नेतागिरी करवा रहे हैं, ये भी मुझे जानकारी है। ये सब मत करवाइए, मैं देख रहा हूँ। लेकिन जो हॉस्पिटल है वो हमारा है, वो हमारा अंग है और हॉस्पिटल को देखना मेरी जवाबदेही है। तो जो बातें टेक्निकल था मैंने आपसे शेयर कर दिया। उन लोगों को नहीं मालूम है कि मामला ईडी के पास है, ईडी जांच कर रही है, हम लोगों ने समय दिया है, आप जांच कर लीजिए। क्योंकि मैं नया मंत्री हूँ, जो बातें पूर्व के मामले की बातें आ रही है तो अभी हमको थोड़ा समय चाहिए। हम जिसका पैसा अगर एक पैसा भी निकलता है तो उसको हम एक पैसा प्लस ही देंगे। लेकिन थोड़ा जब बातें टेक्निकल में फंसा है तो उसको क्लियरेंस होने दीजिए। और आईएमए से मैं कहूँगा कम से कम कोई बात है तो मंत्री से बताइए। बयानबाजी करके क्या फायदा होगा। एक तो हम ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं, हम हर जगह जहाँ जा रहे हैं देखिए वहाँ गड़बड़ी मिल रहा है हमको, हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप लोग अगर बीच में कूदिएगा, मीडियाबाजी कीजिएगा तो कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ। निजी अस्पताल के संचालक बोल रहे हैं फरवरी महीने से नहीं आया है, आपको बैंक से लोन ले लेके हम थक गए हैं, इसीलिए देखिए आप आयुष्मान के बारे में आपको क्या सच्चाई पता है आपको, मैं भी तो जानता हूँ। कुछ बड़े जो हॉस्पिटल है, अभी हम 3 तारीख को सबको बुलाए हैं, 3 तारीख को एक सेमिनार हम बुलाए हैं। जितने भी हॉस्पिटल हैं, जो ऑनर हैं, जो डायरेक्टर हैं, हम उनसे वार्ता करेंगे और रास्ता निकालेंगे। अगर उनका पैसा फंसा है तो हम लोग तो पेमेंट दे ही रहे हैं, और क्यों नहीं दे रहे हैं ये भी मैंने आपको खुलासा कर दिया, लेकिन पेमेंट करेंगे सर। और बच्चे को उठा के लिया है, उनका कहना है कि वो साइबर में लिप्त था। तो जब साइबर में लिप्त था तो उसको थाना ले जाते, थाना में रखते, पूछताछ करते। लेकिन इसी क्रम में कोई कह रहा है कि उसको मारा गया है, पुलिस कह रही है कि नहीं वो हार्ट अटैक आ गया। तो हार्ट अटैक क्यों आया, पुलिस अगर है वो, ये भी हमारे तंत्र है, पुलिस हमारा अंग है, हमारी सरकार है। लेकिन मैं कहूँगा पुलिस वाले को भी कहूँगा कि आप पुलिस है कि बॉस नहीं ना भैया, किसी के बच्चा को उठा लीजिएगा, आप क्यों उठाए तो आप उसको सही सलामत लाना होगा आपको। ये तो पुलिस पर केस बनता है ना। हम मंत्री हैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, विधायक होते तो धज्जी उड़ा देते। लेकिन कहने का मतलब ये किसी के बेटा को आप उठा लीजिएगा और कहेंगे हार्ट, एक मिनट, नहीं, अगर किसी के बेटा को उठा लीजिएगा और बोलेगा नहीं हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक क्यों आया, जिम्मेवार कौन है, कौन देखेगा उसको। तो पुलिस पे तो केस बनता है। आप लोग मतलब संज्ञान में, हम लोग पुलिस अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। आप तो ट्रैक से हट जा रहे हैं भाई, आप क्या है, आप तो उल्टा पुल्टा प्रशासन। आप भी तो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जांच होना चाहिए, इसकी जांच कराएंगे। और अगर हार्ट अटैक आया है तो क्यों आया है, अगर हम जांच में सब आ जाएगा, पुलिस दोषी होगी
तो पुलिस पे भी हम लोग एक्शन लेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री ने आज बहुत जोर से कहा है कि मेरी नसों में सिंदूर बह रहा है इन दिनों, जो उन्होंने बीकानेर में कहा है। लाल खून तो होता है, लाल नहीं, देखिए, बह रहा है। झारखंड में अभी हमने अलर्ट कर दिया है, JN1 जो वायरस है, कोरोना वायरस, झारखंड में इसका प्रकोप नहीं है। और हमने आज मॉर्निंग में विभाग को बुलाकर निर्देश दे दिए हैं, सभी एयरपोर्ट में, सभी रेलवे स्टेशन में, सभी बस अड्डे में आप जाइए और JN1 वायरस जो है उसका लक्षण अगर आपको मिलता है तो इमीडिएट उसको रोकिए, ताकि इसका प्रकोप हमारे झारखंड में नहीं हो। तो मैं कह रहा हूँ कि आपका मंत्री चौकस है, मैं देख रहा हूँ सब पे मेरी नज़र है, जनता पे नज़र है, गरीब जनता पे नज़र है, मध्यम वर्ग पे नज़र है और मीडिया वाले पे नज़र है। मीडिया वाले को भी ठीक करना है। ये मोदी जी पर नजर है कि नहीं? जो नसों में खून के बदले सिंदूर बहा रहे हैं इन दिनों। देखिए, ये देश का मामला है और सिंदूर का मामला है। हम लोग सिंदूर की रक्षा करना है। मोदी जी से पहले हम लोग अपनी बहनों को कभी, वो क्या कहते हैं, विधवा क्या कहते हैं, सुहागन को नहीं जुड़ने दिया। तो सिंदूर की रक्षा कर सबको करना चाहिए। ठीक है।